चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखामृतांश नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। तो पिछली बार हमने देखा था कुछ ज्ञान के विषयों के बारे में और ज्ञेयम अर्थात क्या जानने योग्य है उसके बारे में देखा था हमने। तो हमने देखा था कि ज्ञान के द्वारा दो वस्तुएं जानने के योग्य हैं। तो एक है आत्मा और दूसरे हैं परमात्मा। तो ये दोनों के दोनों जानने के योग्य हैं। तो ये हमने देखा था। तो आज फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आज हम लोग 13वें अध्याय के 20 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक तक करेंगे। तो 20 नंबर श्लोक से 26 नंबर श्लोक के बीच में भगवान प्रकृति, पुरुष और इन दोनों के संबंध के कारण क्या क्या होता है, इन सब के बारे में भगवान बताने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो हम आगे देखते हैं। तो भगवान बताते हैं, प्रकृतिं पुरुषं चैवा विद्धि अनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैवा विद्धि प्रकृति संभवान। तो भगवान बोलते हैं प्रकृति और पुरुष। अभी प्रकृति का मतलब क्या है? जो जड़ वस्तु है जिसके पास चेतना नहीं है उसको प्रकृति कहते हैं। जैसे हम लोग के पास चेतना है, हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हम कौन हैं और आसपास की वस्तुएं क्या क्या हैं। किंतु जो प्रकृति है या जड़ वस्तुएं हैं वो नहीं समझ सकती हैं। तो इसको कहते हैं प्रकृति। और लेकिन हम देखते हैं कि पेड़ पौधों के अंदर भी वो चेतना होती है। तो उनका शरीर भली प्रकृति का बना है किंतु उनके अंदर भी जीवन है। जैसे आप लोगों ने, बहुत लोगों ने छुई मुई का पौधा देखा होगा। तो उसको छूते ही वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, अर्थात उसके अंदर जीवन है। तो प्रकृति। और दूसरा क्या दिया हुआ है? पुरुष। अभी पुरुष दो तरह के हैं। एक तो है, पुरुष का मतलब है जो भोग करता है प्रकृति का। तो एक पुरुष तो है परमात्मा, जिनके बारे में हमने सुना पिछली क्लास में। और दूसरा पुरुष है जीव, जो अपने आप को पुरुष मान बैठता है, जिसको लगता है कि मैं इस प्रकृति का भोग करने वाला हूं। लेकिन ये दोनों के दोनों भगवान क्या बोल रहे हैं? ये दोनों के दोनों कैसे हैं? अनादि हैं। तो यदि पूछा जाएगा कि प्रकृति की शुरुआत कब हुई, उसको कोई उसकी गणना नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं? अनादि हैं।
बस फर्क ये होता है कि पुरुष के अंदर या फिर जीव या फिर परमात्मा के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, किंतु प्रकृति के अंदर परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जब ये जीव इस प्रकृति के संपर्क में आता है, तब प्रकृति में क्या होता है, बदलाव होता है। उदाहरण लेते हैं हम लोग। तो उदाहरण क्या है कि कार वहीं की वहीं रखी रहती है उसी स्थान पर, जब तक उसमें कोई ड्राइवर प्रवेश नहीं करता है। जैसे कोई ड्राइवर प्रवेश करता है या कोई व्यक्ति उसको रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करता है, तब कार यहां से वहां जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तब तक कोई बदलाव नहीं होता है, तब तक चीजें वैसी की वैसी ही रहती हैं। या फिर कपड़ा वहीं का वहीं रखा रहता है जब तक दुकानदार उसको नहीं उठाता है या ग्राहक उसको उठा के देखता नहीं है। तो कपड़ा किसका बना है, प्रकृति का बना है, और जीव उसमें क्या करता है, परिवर्तन लाता है। उसी तरह से जब जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है, तब क्या होता है, तब शरीर बनता है। और जैसे ही जीव उस शरीर को छोड़कर चला जाता है, तो वो शरीर कैसा हो जाता है, मृत हो जाता है। फिर उसके अंदर हम देखेंगे किसी भी तरह का उत्पादन नहीं होता है उससे, या फिर शरीर बढ़ता नहीं है। तो शरीर कब तक बढ़ता है, जब तक उसके अंदर क्या है, जीव है। तो जीव जैसे ही प्रकृति के संपर्क में आता है, तो प्रकृति में क्या होते हैं, विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात बदलाव आता है। तो ये भगवान बताते हैं। तो इस तरह से जीव और प्रकृति के बारे में बताते हैं। और फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिर उच्यते पुरुषा सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्यते। तो जो प्रकृति है वो सब चीज की हेतु है और सब चीज का अफेक्ट भी है, अर्थात प्रभाव भी है, दोनों के दोनों है। कैसे? जब जीव किसी भी प्रकृति के संपर्क में आता है, तब उसके अंदर उसको भोगने की इच्छा आती है। जब तक चीजें सामने नहीं है या फिर सामने पहले नहीं आई हैं, तब तक इच्छाएं प्रकट नहीं होती हैं। जैसे हमने कई रिश्तेदारों को देखा है, हमारे रिश्तेदार हैं, इनको डायबिटीज है, तो साधारणतः कोई दिक्कत नहीं होती है उनको, क्योंकि मिठाई खाना वर्जित है और मिठाई बहुत पसंद है। लेकिन जैसे ही रिश्तेदार लोग आते हैं और जब कोई गेस्ट आता है, रिश्तेदार आता है, तो उनके लिए मिठाई रखनी पड़ती है, तो तुरंत उनका मन विचलित हो जाता है। तो कई बार बोलते हैं रिश्तेदारों को, कहते आप मिठाई ले लीजिए, आप मिठाई ले लीजिए, आप मिठाई ले लीजिए। तो वो लोग बोलते नहीं नहीं, हम लोग तो खा पी के आए हैं। ये भारत में आप देखेंगे ये संस्कृति है कि नहीं नहीं थोड़ा सा तो ले लीजिए। और जब वो लोग मना करते रहते हैं, एक एक बार सबको पूछ लिया, तो कहते हैं ठीक है आप नहीं खा रहे हैं तो हम ही खा लेते हैं, बर्बाद नहीं होनी चाहिए, और फटाफट खाना चालू कर देते हैं। तो वाकई जो घर वाले वो बोलते हैं अरे आपको डायबिटीज, आप फिर भी मिठाई खा रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं नहीं, देखिए सब लोग संकोच कर रहे हैं ना, मिठाई नहीं खा रहे हैं इसलिए हम खा रहे हैं। तो जैसी मिठाई सामने आती हुई तो क्या होता है, इच्छा उत्पन्न होती है। तो उस तरह से हेतु क्या है, प्रकृति है। और उसके बाद क्या होता है, वो जो मिठाई खा रहे हैं वो शरीर में जाती है, शरीर से पोषक तत्व, शरीर उससे पोषक तत्व खींच लेता है, और फिर वो मलमूत्र में परिवर्तित होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। तो क्या हो गया, उस प्रकृति का भी क्या हो गया, उसके अंदर विकार उत्पन्न हुए, और फिर एंड में क्या बचा, मलमूत्र निकला। तो उस तरह से प्रकृति चीजों की हेतु भी है और चीजों का कारण भी है। तो भगवान फिर क्या बोलते हैं
लेकिन तो इस तरह से प्रकृति में तो बदलाव आते ही रहते हैं, लेकिन पुरुषा सुख दुख का नाम भोक्तृत्व हेतु उचित। लेकिन उस बदलाव से जो भी सुख आते हैं, जो भी दुख आते हैं, उसका कारण कौन है? उसका कारण जीव स्वयं है। जीव जितना जिस हद तक उससे आसक्त रहेगा, उस हद तक क्या होगा? उससे प्रभावित होगा। यदि उससे आसक्त नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं होता है। जैसे एक बार एक गांव वाला था, वो फुटबॉल मैच देखने के लिए गया। तो उसने देखा कि लोग बड़े परेशान दिख रहे हैं स्टेडियम में, यहां से वहां भाग रहे हैं, वहां से वहां भाग रहे हैं। तो लोगों से पूछने लगा कि अरे भैया, ये लोग सब काहे भाग रहे हैं यहाँ वहां क्यों भाग रहे हैं सब लोग? तो लोग कहने लगे, सब वो जो बॉल दिख रही है ना, वो बॉल को पैर मारने के लिए भाग रहे हैं, उसको प्रयास कर रहे हैं। तो थोड़ी देर और हो गई, तो गांव वाला बोला, हमसे तो भाई इनका दुख देखा नहीं जाता है, ऐसा करिए सबको एक एक बॉल दे दीजिए, पैसा हम देंगे, सबकी परेशानी खत्म। तो उस तरह से उसको लग रहा था कि ये लोग क्यों परेशान हैं उस बॉल को मारने के लिए, किंतु और लोग जो हैं, वो दर्शक हों या खिलाड़ी हों, वो सबके सब एक टीम से क्या है? आ सकते हैं कि इसको जीतना चाहिए, और इसीलिए वो उस खेल को बड़े ध्यान से खेल रहे हैं या फिर देख रहे हैं। किंतु जो व्यक्ति आसक्त नहीं होता, उसको लगता है अरे भाई क्या टाइम बर्बाद हो रहा है। तो जब ऐसा व्यक्ति आसक्त हो जाता है, तो आपकी जो फेवरेट टीम है, वो अगर वो जीतती है तो आप खुश हो जाते हैं, और वो हारती है तो आप कैसे हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। किंतु जो व्यक्ति आसक्त नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से जीव ही अपने सुख और दुख का कारण है। अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो सुख और दुख भी नहीं रहेगा। हाँ, तो जितनी आसक्ति होती है उसके कारण हम सुख और दुख का अनुभव करते हैं। इसलिए कई बार लोग बहुत दुखी रहते हैं और दूसरों को बोलते हैं, इसके कारण हम दुखी हैं, उसके कारण दुखी हैं, ये चीज़ के कारण दुखी हैं, वो चीज़ के कारण दुखी हैं। दूसरे लोग हमारे सुख और दुख का कारण नहीं है, हमारी खुद की आसक्तियां हमारे सुख और दुख का कारण है। तो इस तरह से कोई और कारण नहीं है। कारण क्या है? कि व्यक्ति अपने आप को पुरुष मान बैठता है कि ये जो खेल है, ये वस्तु है, ये घर है, ये परिवार है, ये सब के सब मेरे भोग के लिए बने हुए हैं। और जैसे ही वो भोग देना बंद कर देते हैं, कष्ट देना प्रारंभ कर देते हैं, तो व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, और यदि भोग देते हैं तो व्यक्ति प्रसन्न रहता है। इस तरह से व्यक्ति की जो मानसिकता है वो सुख और दुख का कारण है। इसके बारे में बहुत अच्छी कथा आती है श्रीमद् भागवतम में। तो श्रीमद् भागवतम में कथा आती है अवंती ब्राह्मण की। तो अवंती सबको पता है, आजकल नाम उज्जैन है। तो वहां पर एक ब्राह्मण रहा करता था। तो बहुत धनी था, किंतु बहुत कंजूस भी था। तो कहते हैं एक कंजूस व्यक्ति एक यक्ष की तरह होता है। तो यक्ष जो हैं कुबेर के जो पार्षद होते हैं, तो जैसे हमको पता है कि कुबेर देवताओं के खजांची होते हैं। तो जहां भी देवताओं का धन इकट्ठा होता है, खजाना होता है, यक्ष लोग उसकी सुरक्षा करते हैं। ना स्वयं उसका भोग करते हैं, ना दूसरे को भोग करने देते हैं। उसी तरह जो कंजूस व्यक्ति होते हैं, वो धन का संग्रह तो करते हैं, ना स्वयं उसका प्रयोग करते हैं, ना दूसरे को करने देते हैं। तो वो व्यक्ति भी ऐसा था। तो दूसरों के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था, परिवार जनों के साथ भी अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। क्यों? धन से बहुत आसक्ति थी। तो एक समय ऐसा आया कि किन्हीं कारणोंवश उसका फाइनेंशियल लॉस हो गया, और फाइनेंशियल लॉस होने की वजह से क्या हुआ
जो परिवार के लोग थे उन्होंने उसका परित्याग कर दिया, और परिवार वालों के परित्याग करने के कारण उस व्यक्ति ने संन्यास ले लिया। लेकिन वैराग उसके हृदय से उत्पन्न हुआ था, मात्र समस्याओं ने उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न नहीं किया था, हृदय से वाकई से वैराग्य था। तो वो जब व्यक्ति वैरागी बन के, सन्यासी बन के यहां वहां विचरण करता है, बाकी लोग क्या सोचते हैं? सोचते हैं वाह, अभी धन का अभाव हो गया तो वैराग्य उत्पन्न हो गया है, पहले तो हमको बड़ा परेशान किया। तो सबके सब लोग क्या करते हैं? उसको परेशान करने लगते हैं। यदि वो कुछ खाने जाता था तो उसको ठोकर मार दिया करते थे, कभी कभी उसका जो भिक्षा पात्र है उसको छीन लिया करते थे, कभी कभी उसके ऊपर मलमूत्र त्याग कर दिया करते थे, छोटे बच्चे कभी कभी पत्थर मारा करते थे। तो इस तरह से सब लोग उसको परेशान कर रहे थे, भोजन भी खाने को मिलता नहीं था ठीक से। तो वो व्यक्ति फिर क्या करने लगता है? वो व्यक्ति मन ही मन विचार करने लगता है कि मेरे दुख का कारण क्या है, किन कारणों से मैं इतना ज्यादा दुखी रहता हूं। तो इस तरह से मन में विचार करने लगता है, और विचार करने के बाद उसके हृदय में एक बहुत अच्छा ज्ञान का विकास होता है। और वो एक श्लोक बोलता है जो कि भागवतम का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 11वें स्कंद का। नायम जनो में सुख दुख हेतु न देवतात्मा ग्रह कर्म कालः मना परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम प्रविवर्तयेत। तो क्या बोलता है? नायम जनों में सुख दुख के हेतु। तो ये जो लोग हैं जो मुझे कष्ट दे रहे हैं, मेरे ऊपर मलमूत्र कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं, मेरा भिक्षा पात्र छीन रहे हैं, ये मेरे सुख और दुख का कारण नहीं है। ना देवता आत्मा, कई लोग बोलते हैं कि अरे ग्रह नक्षत्र खराब है, देवता लोग परेशान कर रहे हैं, तो बोलते हैं नहीं, ना देवता आत्मा। तो देवता भी इसका कारण नहीं है, आत्मा, आत्मा का मतलब क्या है? मेरा स्वयं का शरीर भी सुख और दुख का कारण नहीं है। ग्रह, जैसा मैंने बताया, ग्रह नक्षत्र खराब है, वो भी कारण नहीं है। कर्म, मेरे जो पुराने कर्म है वो मेरे दुख का कारण नहीं है। काला मतलब समय भी मेरे दुख का कारण नहीं है। लोग बोलते हैं समय खराब चल रहा है, तो मुख्य कारण वो सोच के क्या बोलते हैं, क्या है? मना परम कारणम आमनंती। तो मुख्य कारण है मेरा मन, और संसार चक्रम परिवर्तते। तो इसी मन के कारण मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं और सुख और दुख का भोग कर रहा हूं। क्यों उसने ऐसा बोला? क्योंकि हम जब शरीर नहीं है तो शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो कभी कभी हमको लगता है कि सुख हो गया है, सुख देने वाला है या दुख देने वाला है। जब लोगों का वेट नॉर्मल होता है तो लोगों को लगता है कि ये सुख देने वाला है, वेट बहुत कम हो जाता है या वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोगों को लगता है दुख देने वाला है। किंतु हम तो शरीर है ही नहीं, तो फर्क क्या पड़ता है? तो भले ही कोई लोग बोलते हैं पुराने कर्मों के कारण है, इसके कारण है, उसके कारण है, उन सबसे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि मन इस शरीर से आसक्त है, इसीलिए सारे के सारे दुख हैं। सारे दुखों का कारण क्या है? मन, और कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से व्यक्ति अगर समझ जाता है कि मेरा संसार से कुछ लेना देना नहीं है, शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो वो बताते हैं इस तरह से। तो वही यहां पर भगवान यहां बता रहे हैं। तो जीव स्वयं अपने सुख और दुख का कारण है। हम जिस चीज से आसक्त रहते हैं उससे हमको फर्क पड़ता है, दूसरे से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे स्वयं के बच्चे अगर उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में, तो बड़ा सुख मिलता है। और यदि अंक कम आ रहे हैं तो दुख मिलता है। लेकिन इतने सारे बच्चे हैं जिनके अंक अच्छे आते हैं, इतने सारे बच्चे हैं जिनके अंक खराब आते हैं, उनके अंक खराब आ रहे हैं या अच्छे आ रहे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, हमको उससे फर्क तो नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? हम उनसे आसक्त नहीं है, अपने बच्चों से आसक्त हैं, इसीलिए कारण क्या होता है? सुख और दुख मिलता है। तो मन जिस चीज से आसक्ति होता है उसी कारण हमको सुख और दुख मिलता है।
उसी तरह से मन अगर कृष्ण से आसक्त रहेगा, कृष्ण हमेशा पास होते हैं, कभी फेल नहीं होते हैं। कृष्ण समस्त सुखों के स्रोत हैं, अखिल रसामृत मूर्ति। तो इस तरह से कृष्ण क्योंकि समस्त सुखों के स्रोत हैं, अगर हम उनसे आसक्त हो जाएंगे, मन उनसे आसक्त हो जाएगा, तब इस संसार में कोई दुख नहीं बचेगा। तो इस तरह से भगवान यहां पर समझाते हैं। और इसी आसक्ति के कारण क्या है? इसी आसक्ति के कारण जीव इस संसार में भटकता रहता है। हाँ, और उन्हीं के कारण क्या होता है, इस संसार में परिवर्तन होते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर जीव इस संसार से आसक्त नहीं रहेगा तो इस संसार नहीं रहेगा। सारे जीव कहां चले जाएंगे? भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। तो इस जगत की तुलना, भौतिक जगत की तुलना एक कारागार से की जाती है, जेल। जब तक लोग क्राइम नहीं करेंगे, जेल नहीं रहेगा। जेल किसके लिए बनता है? क्योंकि क्रिमिनल्स हैं, लोग पाप करते हैं, इसलिए इस संसार में जेल होता है। उसी तरह से क्योंकि जीव इस संसार में आसक्त हैं, इस संसार को भोग करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए भगवान इस संसार का निर्माण करते हैं। जिस दिन वो आसक्ति खत्म हो गई, संसार भी खत्म हो जाएगा। और वो चिंता वाली बात नहीं है। जिस तरह से अगर किसी भी देश में सभी लोग देश की बनाए हुए नियमों का पालन करने लगेंगे तो कोई दुख की बात नहीं है। तो टेंशन नहीं होगा, अरे बाप रे अभी कौन जेल जाएगा, जेल खाली पड़े हुए हैं, टेंशन वाली बात नहीं है। तो उसी तरह से इस भौतिक जगत में कोई भी नहीं बचेगा तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्यों? सब लोग कहाँ जाएंगे? आध्यात्मिक जगत जाएंगे, गोलोक वृंदावन जाएंगे, जहां पे सब के सब कृष्ण के साथ आनंद ले सकते हैं। तो उस तरह से महाविष्णु इस संसार का निर्माण करते हैं, किसके लिए? जीवों के लिए, क्योंकि जीव इस संसार को क्या करना चाहते हैं? भोगना चाहते हैं। और फिर भगवान कोशिश करते हैं, इस संसार में आके अलग अलग लीलाएं करते हैं, जिसके द्वारा लोग आकर्षित होकर भगवान के धाम वापस जाने की इच्छा कर सकते हैं। और जैसे ही जीव भगवान के धाम वापस जाने की इच्छा करता है, तो भगवान क्या करते हैं? तब भगवान उसके लिए व्यवस्था बना देते हैं। जैसे आप लोगों की इच्छा हुई है, इसलिए भगवान व्यवस्था कर रहे हैं कि आप लोग भगवत गीता सुन पा रहे हैं। तो इस तरह से जो जीव है, जीव भी क्या है? भगवान की ही शक्ति है, वो भी प्रकृति है, किंतु वो अपने आप को संसार का भोक्ता मान बैठता है। और यही दुख का कारण है। जैसे कभी कभी बच्चे वो देखते हैं कि पिताजी कार चला रहे हैं, तो पिताजी मना करते हैं कि नहीं नहीं तुम कार मत चलाओ मत चलाओ। लेकिन बच्चा बोलता है नहीं नहीं हम कार चलाएंगे, आप चलाते हैं तो हमको कम समझ रखा है क्या, हम ही चलाएंगे। पिताजी को पता है अरे भाई इसके जो पैर हैं, पैर तो एक्सीलेटर के पास पहुंचते नहीं है, ब्रेक और एक्सीलेटर के पास, तो ये क्या चलाएगा कार। लेकिन फिर पिताजी क्या करते हैं? स्वयं कार चलाते हैं और को गोद में बैठा लेते हैं, और बच्चा सिर्फ स्टीयरिंग पकड़े रहता है, और चला कौन रहा है? पिताजी चला रहे हैं। और बच्चे को लगता है कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। उसी तरह से जीव मात्र इच्छा करता है, लेकिन इस शरीर को या प्रकृति को चलाने वाले कौन है? भगवान है। और जिस दिन वो जीव उस इच्छा को त्याग देता है, तो आराम से बैठ के पीछे कार में सो सकता है। ड्राइविंग कौन करेगा? पिताजी करेंगे। तो उसी तरह से जब हम भगवान बनने की इच्छा को त्याग देते हैं, पुरुष बनने की इच्छा को त्याग देते हैं। भगवान बनने का मतलब है पुरुष बनना, अर्थात अपने आप को संसार का भोक्ता समझना कि मैं भोगने वाला हूं। इस इच्छा का जब हम त्याग कर देंगे, तब हम भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो ये भगवान यहां पर समझाते हैं। और फिर अगले श्लोक में बोलते हैं भगवान, ये बहुत फेमस श्लोक है। पुरुषा प्रकृति स्तो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु।
तो भगवान क्या बोलते हैं कि पुरुषा प्रकृति स्थो ही। तो ये जो पुरुष है, पुरुष मतलब जो अपने आप को भोक्ता मान बैठता है जीव, असली पुरुष कौन है? कृष्ण। बाकी जो पुरुष कौन सा है? जो कि असली पुरुष को की नकल करने का प्रयास कर रहा है। जैसे वो छोटा सा बच्चा अपने पिताजी की नकल करने का प्रयास कर रहा है ड्राइविंग करके। तो पुरुषा प्रकृति स्थितो ही, तो वो शरीर में स्थित है जो कि प्रकृति का बना हुआ है, और क्या कर रहा है? भुंगते प्रकृति जान गुणान। और इस तरह से वो प्रकृति के गुणों का भोग करने का प्रयास कर रहा है। तो जैसे हमने पहले भी बताया, 3 तरह के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण से व्यक्ति को सुख और ज्ञान की अनुभूति होती है। रजोगुण व्यक्ति भौतिक आकांक्षाओं से भर जाता है, इस संसार को बहुत ज्यादा भोगने का प्रयास करता है, बहुत परिश्रम करता है उसके लिए। और तमोगुणी व्यक्ति आलसी हो जाता है। तो इस तरह से भुंगते प्रकृति जान गुणान, इस तरह से वो 3 गुणों को क्या करने का प्रयास करता है? भोगने का प्रयास करता है। तो हमने भी कई बार देखा होगा, हम लोग कई बार मन करता है थोड़ा बगीचे में जाते हैं, घूम के आते हैं, तो वो क्या है? वो सत्वगुणी इच्छा है। कभी कभी हमारा मन करता है कि नहीं नहीं नहीं, कुछ एकदम मिर्च मसाला भर के खाना है, वो रजोगुणी इच्छा है। और कभी कभी आनंद करता है कि अरे आज तो दिन भर सोते रहे, वो तमोगुण की इच्छा है। तो इस तरह से 3 गुणों के संग के कारण हमारे अंदर अलग अलग इच्छाएं प्रकट होती है। भुंगते प्रकृति जान गुणान। और कारणम गुण संगोस्य, तो इन गुणों के संग के कारण क्या होता है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण सद असद जीवनी जन्मसु, व्यक्ति को ऊंचा शरीर मिलता है या नीचा शरीर मिलता है। जैसे जो लोग सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, वो लोग, उनको देवताओं का शरीर मिलता है, देवी देवताओं का। तो वो लोग आनंद प्रमोद करते हैं स्वर्ग आदि लोकों में जाके, क्योंकि स्वर्ग आदि लोकों में जो आनंद है वो सत्वगुणी आनंद है। जैसे रस की नदियां बहती रहती हैं, शास्त्रीय संगीत चलता रहता है, लोग नृत्य करते हैं, गाते हैं। तो इस तरह से जो सत्वगुणी लोग हैं वो वहां पर क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो जो लोग सत्वगुण से संग करते हैं, पुण्य करते हैं, पुण्य के कारण क्या होता है? स्वर्ग आदि जाते हैं और उन भोगों को भोगते हैं। नहीं, कोई रजोगुणी व्यक्ति आएगा तो बोलेगा ये क्या है, शास्त्रीय संगीत चल रहा है। तो आपने देखा होगा कई जो रजोगुणी लोग होते हैं, तो पहले DD1 में, दूरदर्शन में सुबह सुबह कभी कभी शास्त्रीय संगीत चला दिया करते थे, और जो लोग रजोगुणी होते हैं उनको पसंद ही नहीं आता था। बोले क्या है, सुबह से आ करना चालू कर दिया है, ऊ कर रहे हैं, आ कर रहे हैं, ये कोई ये ना फालतू की चीज लगा दी है। तो उनको राग समझ में नहीं आता है, क्योंकि रजोगुण बहुत भरा हुआ है। तो उस तरह से वैसे लोग अगर स्वर्ग में जाएंगे तो वैसे भी उनको अच्छा नहीं लगेगा, बोर लगेगा, इसलिए भगवान वहां भेजते नहीं उनको। तो रजोगुणी व्यक्ति कहाँ रहते हैं? ज्यादातर वो इस धरातल पर वापस आते हैं और इस संसार पर स्वामित्व जताने का प्रयास करते हैं, राजा बनने का प्रयास करते हैं, बड़ा लीडर बनने का प्रयास करते हैं। तो ये रजोगुणी लोगों के साथ होता है। और जो तमोगुणी लोग होते हैं वो आलसी होते हैं, आहार निद्रा भय मिथुन के ऊपर उनका कहीं बुद्धि जाती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को किसका शरीर मिलता है? पशु पक्षियों का शरीर मिलता है। जैसे जो जिन लोगों के लिए खाना ही जीवन है, तो उनको हाथी का शरीर मिलता है, आप कितना भी खा सकते हैं। नहीं, कुछ लोग हैं जो कुछ भी खाने को तैयार रहते हैं, तो उनको कहते हैं सूअर का शरीर मिलता है, क्योंकि बुद्धि होनी चाहिए क्या खाने लायक क्या खाने लायक नहीं है। जैसे जो साग सब्जी दूध फल है ये सब जीवों के लिए बने हुए हैं, किंतु मांस मच्छी सड़ा हुआ खाना भोजन ये सब जीवों के लिए नहीं बना हुआ है। किंतु जो लोग कुछ भी खा लेते हैं, देखते नहीं अच्छा है खराब है सड़ा गला है कैसा है, उनको सूअर का शरीर मिलता है कहते हैं। तो क्योंकि उनकी इच्छाएं तमोगुणी हैं, शरीर भी कैसा मिलता है? तमोगुणी मिलता है। तो वो लोग निम्न योनियों में जाते हैं।
तो ये योनियों में, निम्न योनियों में जाने की इच्छाएं कहां से प्रकट होती हैं? हम जिस गुण से संग करेंगे वैसे ही हम हो जाएंगे। इसलिए आप सुबह सुबह उठ रहे हैं, स्नान करते हैं, साफ सफाई से रहते हैं, गीता भागवत का पाठ करते हैं, तो व्यक्ति सत्वगुण में आ जाता है। और जब सत्वगुण में आता है तो सत्वगुण इच्छाएं उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति बहुत तीखा खाता है, बहुत खट्टा खाता है, बहुत ज्यादा मीठा खाता है, एक्सट्रीम टेस्ट, तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा भोग करने की इच्छा प्रकट होती है, और वो इच्छाओं की बाद में भगवान पूर्ति करते हैं। और जो लोग तमोगुण के साथ संग करते हैं, मदिरा पान करते हैं, सोते रहते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होती है कि बस सोते रहें, आराम करते रहें। और भगवान वैसे ही शरीर देते हैं, भालू को शरीर दे देते हैं, आप 6 महीने तक सोते रहिए। तो इस तरह से कारणम गुण संगवस्य सद असद योनि जन्मसु। तो इस तरह जीव भगवान के साथ रहने की अपेक्षा भगवान बनने का जब प्रयास करता है तो संसार में आता है। इस संसार में 3 गुणों के अनुसार अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करता है, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा आप नहीं सो सकते हैं मानव शरीर में, तो भालू का शरीर मिलता है, आप 6 महीने सो सकते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में जो भालू रहते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल में, तो 6 महीने सोते हैं, तो वो शरीर प्राप्त करना पड़ता है। तो इस तरह से व्यक्ति संसार में क्या करता है? विचरण करता है। लेकिन जो असली पुरुष है वो कोई और है, जिसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। तो ये 23 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं असली पुरुष के बारे में। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि उक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः। तो वो जो पुरुष हैं जिनको क्या बोलते हैं? परमात्मा। तो परमात्मेति चा अपि उक्तो, उनको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। तो देहे अस्मिन् पुरुषा परः, तो वो भी भोक्ता हैं किंतु उस शरीर से आसक्त नहीं है, शरीर के परे हैं। यह परमात्मा में और साधारण जीवों में अंतर है, भेद है। जैसे जो कैदी जेल में रहते हैं और जो ऑफिसर जेल में रहते हैं, दोनों रहते जेल के अंदर है, अंतर है दोनों के अंदर। एक अपनी सजा भोग रहा है, दूसरा अपनी ड्यूटी कर रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑफिसर जब अंदर आ जाता है तो मूर्ख जो कैदी होते हैं सोचते हैं हमारे जैसे हैं। जैसे एक बार की बात है कि कहते हैं कि नेहरू जी पागल खाने गए, तो पागल खाने में उनको एक कैदी मिला। वहां के पहले भी और बहुत सारे कैदी थे, कोई एकदम मौन था जैसे ध्यान कर रहा हो, कोई लगातार ऊपर पंखे की ओर देख रहा था, कोई अपना सर एक दिशा में घुमा रहा था। फिर एक कैदी मिला तो वो बड़ा नेहरू जी में इंटरेस्टेड हो गया। वो कहने लगे कि आप कौन हैं? नेहरू जी कहने लगे कि हम इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पागल जोरों से हंसने लगा, बोला लगता है नए नए आए हो, जब हम आए थे तो हम भी ऐसी सोचते थे, अभी हमको समझ में आ गया कि हम प्रधानमंत्री नहीं है। तो नए नए आए, तुमको भी लगता है, हमको भी लगता था। तो उस तरह से क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं था, पागलपन के कारण अपना को प्रधानमंत्री मान बैठा था, तो उसको लगता है कि ये जो है ये भी प्रधानमंत्री नहीं है, ये भी पागल है। तो उसी तरह से भगवान जब इस जगत में आते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, कई बार लोग सोचते हैं हमारे जैसे हैं, लेकिन भगवान जो परमात्मा है वो शरीर में तो है, पर शरीर से क्या है? परे हैं। उनका शरीर से कुछ लेना देना नहीं है। तो जब शरीर से लेना देना नहीं है तो शरीर में बैठ के करते क्या है? वो क्या करते हैं? उपद्रष्टा। वो देखते रहते हैं, वो देखते रहते हैं कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं। शास्त्रों में उदाहरण आता है एक वृक्ष का। उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी बैठे रहते हैं, और दोनों के जो पक्षी हैं वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक पक्षी क्या कर रहा है?
उस वृक्ष के फलों को खा रहा है। फल जब मीठे होते हैं वो आनंद का अनुभव करता है, फल जब खट्टे होते हैं या कसैले होते हैं तो वो दुख का अनुभव करता है। और दूसरा पक्षी क्या करता है, इसको देखता रहता है। तो जो पहला पक्षी है जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है वो है जीव, जो इस संसार का भोग करने का प्रयास करता है, कभी सुख की अनुभूति करता है, कभी दुख की अनुभूति करता है। दूसरा पक्षी क्या करता है, उसको देखता रहता है। क्यों देख रहा है? दो कारणों से। एक तो देखने का ये दिखता है कि ये व्यक्ति पुण्य कर रहा है या पाप कर रहा है, और दूसरा वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कब ये व्यक्ति मुझे देखेगा, मेरी शरणागत में आएगा और फिर मैं इसको अपने धाम गोलोक वृंदावन लेके जाऊंगा। तो इस तरह से परमात्मा क्या करते रहते हैं, प्रतीक्षा करते रहते हैं। और साथ में हमने जो भी गलत काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, जो जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको भी देखते रहते हैं। तो कौन देख रहा है हमेशा? कम से कम परमात्मा तो देख ही रहे हैं। और वही परमात्मा क्या करते हैं, यमराज जी को ज्ञान देते हैं कि इसने ये कर्म किए हैं, इसलिए हम इस संसार में बच नहीं सकते हैं। तो एक उदाहरण आता है कि गुरुकुल में एक आचार्य थे जो काफी बुजुर्ग हो गए थे, और जो वैदिक सभ्यता है उसमें क्या होता है, गुरु मरने से पहले एक शिष्य को उसका आचार्य नियुक्त करके जाता है, जो कि वैदिक समाज में बड़ी ही प्रतिष्ठित पदवी कही जाती थी। तो जब गुरु ने बोला कि मैं बुजुर्ग हो चुका हूं और पता नहीं कब मर जाऊंगा, मालूम नहीं है, तो मैं किसी एक व्यक्ति को चयन करके आचार्य बनाने वाला हूं, किंतु सबके लिए मैं एक परीक्षा रखूंगा। उस परीक्षा में जो उत्तीर्ण होगा उस व्यक्ति को हम आचार्य बना देंगे। इस तरह से वो घोषणा करते हैं। सारे शिष्य लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर गुरुजी सबको एक एक फल देते हैं और सारे बच्चों को कहते हैं, आपको कल तक एक 24 घंटे का समय है आपके पास, आपको ये फल ऐसे स्थान पर खाना है जहां पर आपको कोई नहीं देख रहा हो। तो एक बच्चा गया, उसने देखा आसपास कोई नहीं देख रहा है, तुरंत खा लिया उसको। दूसरा बच्चा गया तो उसने देखा कि और कोई तो नहीं देख रहा है, लेकिन पशु पक्षी तो देख ही रहे हैं। तो वो क्या किया उसने, वो कमरे के अंदर गया और उसको खा लिया। तीसरा बच्चा था, वो भी ऐसे कमरे के अंदर गया, पर उसने देखा कमरे के अंदर अन्य कीट हैं, पतंगे हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं पर वो हमको देख सकते हैं। तो उसने मन में एक युक्ति अपनाई। क्या किया, अपने आप को कंबल से ओढ़ लिया और उसको खा लिया ताकि कोई देख ना सके। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग स्थान पर जाकर उस फल को खा रहे थे, किंतु एक बालक उसको खा नहीं पाया। तो गुरुजी ने सबको पूछा कि आपने कहाँ खाया, सबने अपना अपना उत्तर दिया। फिर इस बच्चे से पूछा, अरे तुम्हारा फल तो वैसा का वैसा है, तुमने इसको खाया क्यों नहीं? तो कहना, गुरुजी क्या करें, हम किसी भर स्थान पर गए, 24 घंटे तक अलग अलग स्थान हमने ढूंढे, पर हमने देखा एक व्यक्ति तो हमेशा उसको देख ही रहा है। वो कौन है? वो परमात्मा है। गुरुजी ने बोला, तुम अगले आचार्य बनने के लायक हो, और उसको आचार्य बनाया। तो इस तरह से भगवान क्या है, उपद्रष्टा हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को देखते रहते हैं और प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब हम उनकी ओर अपना मुख मोड़ेंगे। फिर अनुमंता, परमिट करने वाले हैं। तो हम इच्छा कर सकते हैं, लेकिन इच्छा पूरी होगी नहीं होगी उसकी परमिशन कौन देते हैं? परमात्मा ही देते हैं। जैसे किसी भी कंपनी के अंदर यदि आप काम कर रहे हैं और आपको टेबल की आवश्यकता है, तो आप अपनी पिटीशन लिख सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, पर वो उसको सैंक्शन कौन करेगा? बॉस करेगा या ऐसा डिपार्टमेंट करेगा। जब तक वो सैंक्शन नहीं करेगा तब तक आपके पास टेबल नहीं आ सकती है। उसी तरीके से हम इच्छा करते हैं, लेकिन हमारे पुण्य और पाप के अनुसार ये इच्छा अभी पूरी होगी या नहीं होगी, उसका ठप्पा कौन लगाता है? वो परमात्मा लगाते हैं। क्योंकि भौतिक प्रकृति हमारी शक्ति नहीं है। किसकी शक्ति है?
परमात्मा की शक्ति है, कृष्ण की शक्ति है। तो उस तरह से वो कौन है? अनुमंता है, संक्शनर है। फिर भर्ता, वो सबके मालिक हैं, हमारे भी मालिक हैं और भौतिक प्रकृति के भी मालिक हैं। उनकी इच्छा के बिना हम इच्छा कर सकते हैं पर हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, हम उन पर निर्भर हैं। और प्रकृति भी उनके हिसाब से ही हिलती डुलती है, इसलिए वो सबके क्या हैं? भर्ता, मतलब सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, मास्टर हैं, सबके मालिक हैं। जैसे मालिक अपने दास की इच्छाओं को पूरा करता है, उसी तरह से भगवान मालिक होने के कारण, भर्ता होने के कारण हमारा भरण पोषण करते हैं। लेकिन भगवान ही भोक्ता भी हैं। हाँ, कैसे भोक्ता है? हम इस संसार में सुखी रहने का प्रयास करते हैं पर सुखी नहीं रह पाते हैं। आप अमीर से अमीर व्यक्ति देख लीजिए, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध व्यक्ति देख लीजिए, कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज तक मुझे कोई दुख हुआ ही नहीं। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दुख होता है। वो इसलिए क्योंकि हम असली भोक्ता नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। क्यों मुस्कुराते रहते हैं? क्योंकि वो असली भोक्ता है। तो इस तरह से भगवान क्या है? भोक्ता है। पर महा ईश्वर इस संसार को नियंत्रण करने वाले हैं। तो हम भी छोटे छोटे ईश्वर हैं। माता पिता बच्चों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, गृहिणी घर को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, दो लोग नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, सास कर रही है, बहू कर रही है, तो कभी कभी झगड़ा भी हो जाता है। तो उस तरह से हम लोग क्या है? हम लोग छोटे छोटे ईश्वर हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? वो महा ईश्वर है, महेश्वर है। वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कृष्ण में और हमारे में अंतर है। हम नियंत्रण करने के लिए कृष्ण पर निर्भर हैं। जैसे एक रसगुल्ले को नियंत्रित करके हम अपने मुंह में डालने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वो तब संभव होगा जब हमारे हाथ में वो शक्ति होगी। तो यदि कृष्ण शक्ति नहीं देंगे तो हम अपने मुंह में नहीं डाल सकते हैं। और शक्ति होने के बाद भी मुंह में डाल भी लिया तो हम तब चख सकते हैं जब कृष्ण चखने की शक्ति दें। अन्यथा कोरोना हो जाएगा तो सब कुछ फीका फीका लगेगा, जो भी खाएंगे, जो भी सूंघेंगे, सब कुछ गंदगी विहीन दिखाई पड़ेगा। तो हम अपने भोग के लिए किस पर निर्भर करते हैं? कृष्ण पर निर्भर करते हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? माहेश्वर कहते हैं, महाईश्वर। तो भगवान सबको नियंत्रण करने वाले हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को परमात्मा कहते हैं। तो इस तरह से भगवान इस शरीर के परे हैं, पर ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये परमात्मा के कार्य हैं जो भगवान करते हैं। लेकिन इनमें जब भगवान परमात्मा रूप में कार्य करते हैं और जब अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये परमात्मा रूप में ये जो हमने बताया, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, ये 5 जो कार्य हैं वो परमात्मा सबके साथ करते हैं। किंतु भक्तों की देखरेख वो स्वयं करते हैं, पर्सनल केयर करते हैं। जैसे कोई बड़ी कंपनी का मालिक होगा, वो अपनी एम्प्लॉयज के लिए कभी कभी हॉस्पिटल खोल देता है, कुछ सुविधाएं देता है। क्या आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, फ्री में इलाज करा सकते हैं, एम्बुलेंस मिलेगी, डॉक्टर मिलेंगे, सब सुविधाएं देते हैं। किंतु अगर उस कंपनी के मालिक के बेटा, उसका एक्सीडेंट हो जाता है या वो बीमार हो जाता है, तो ये नहीं बोलता है कि देखिए हमने भी आपके लिए सुविधा रखी है, आप खुद जाके इलाज करा लीजिए। नहीं, वह स्वयं जाके उसकी देखरेख करता है, क्योंकि क्या है? एक विशेष प्रेम है। उसी तरह से कृष्ण परमात्मा के रूप में सबकी देखरेख करते हैं, लेकिन जब कोई भक्ति करने लगता है तो कृष्ण उसकी क्या करते हैं? विशेष देखरेख करते हैं। इसलिए जो भक्त है वो कृष्ण के लिए कैसा है? विशेष है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो अभिजायते। तो भगवान बोलते हैं, या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणे।
तो इस तरह से जो व्यक्ति इनके बारे में जानता है, 3 गुणों के बारे में जानता है, इस भौतिक प्रगति के बारे में जानता है, और उनको जो भोगने का प्रयास कर रहा है जीव, उनके बारे में जानता है, तो भगवान क्या बोलते हैं उस व्यक्ति के साथ क्या होता है? सा सर्वथा वर्तमाना अपि नासा भूया अभिजायते। अभिजायते का मतलब वापस जन्म, जायते मतलब जन्म होना। तो उस व्यक्ति का संसार में वापस जन्म नहीं होता है, मतलब वो कहाँ चला जाता है? वो भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्त होने का ये लाभ है। तो मात्र ज्ञान प्राप्त होना पर्याप्त नहीं, ज्ञान पर्याप्त होना आवश्यक है, फिर उस ज्ञान को का प्रयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो ज्ञान का प्रयोग हम तब कर सकते हैं जब हम भक्तों के संग में रहते हैं। अगर भक्तों के संग में नहीं है तो हम ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त लोग हमको सिखाते हैं कि कैसे ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमने पिछली बार बताया था, वो 4 मित्रों की कथा सुनाई थी आपको। खैर दोबारा सुना देते हैं कि चारों के चारों जो मित्र थे, उसमें से एक अनपढ़ था, 3 लोग बहुत विद्वान थे। तो 3 लोग क्या करते हैं, गुरुकुल से सीख के आते हैं, और शिक्षा पूरा करने के बाद जब वो कुएं के निकट आते हैं, बड़े प्यासे थे, तो 3 जो मित्र थे वो आपस में विचार विमर्श करते हैं कि इस कुएं से पानी कैसे निकाला जाए। तो सामने ही उनको मटका दिखता है, लेकिन सोचते हैं अरे भाई मटके को तो अंदर डालेंगे, मटका गिर जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो उनको कौवे की याद आती है कि कौवा जब वो मटके से पानी पीने का प्रयास कर रहा था तो पानी नीचे था, किंतु जब वो एक एक करके कंकड़ डालने लगा तो पानी ऊपर आया और वो लोग उसको पानी पीने का मौका मिला। और इस तरह से वो सोच के वो लोग क्या करने लगे, कुएं में पत्थर डालने लगे। चौथा मित्र था, बोला अरे मूर्ख, इसमें आप पत्थर डालते रहेंगे, पानी 2 साल बाद ऊपर आएगा। इससे आसान तरीका है, क्या किया, सबके गले से उनका गमछा उठाया, सबको बांधा रस्सी की तरह, मटके को बांधा और उससे पानी निकाल दिया और प्यास बुझ गई। तो इस तरह से मात्र ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, ज्ञान का जीवन में प्रयोग करना भी अत्यंत आवश्यक है। तो मात्र ज्ञान नहीं होगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन साथ में क्या आवश्यक है, ज्ञान का प्रयोग करना। तो ज्ञान का हम लोग प्रयोग कैसे कर सकते हैं, हम भक्तों के संग में सीखते हैं। हाँ, तो इस तरह से जिसको इनका ज्ञान है प्रकृति, पुरुष और 3 गुणों का, और जो भक्तों के साथ संग करते हैं, उस ज्ञान का प्रयोग करना सीखते हैं, उनके संसार में क्या नहीं होता है, जन्म दोबारा नहीं होता है। और उसकी तुलना में भगवान बोलते हैं आप कुछ और करते रहिए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि इस तरह से उन परमात्मा को जो अष्टांग योगी हैं वो ध्यान के द्वारा देखते हैं, सांख्य योगी जो हैं वो ज्ञान के द्वारा देखते हैं, और कर्मयोगी बिना फल की इच्छा के अपने कर्म करके जो ज्ञान प्राप्त होता है उसके द्वारा परमात्मा को देखते हैं। तो सब लोग उस परमात्मा को अलग अलग तरीके से देखते हैं, और इन 3 चीजों को, प्रकृति, पुरुष मतलब जीव, और 3 गुणों को समझ जाते हैं। किंतु भक्त उनको बड़े आसानी से सीख जाता है। कैसे सीख जाता है, वो 26 नंबर श्लोक में दिया हुआ है। अन्य तु एवं अजानन्तः श्रुत्वान् येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ति एवा मृत्युम श्रुति परायणा। किंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना सारा दिव्य ज्ञान संग्रहित करने का समय नहीं है या क्षमता नहीं है, किंतु ऐसे लोग भी यदि भगवान की पूजा प्रारंभ करते हैं, भक्ति प्रारंभ करते हैं, किससे, दूसरों से सुन के। तो क्योंकि उनके अंदर दूसरों से सुनने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए दूसरों से सुनते हैं, तो वो लोग भी इस जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर सकते हैं। तो उस तरह से सुनने से, हरि कथा सुनने से, भगवान का नाम सुनने से और भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करने से हर व्यक्ति
जन्म मृत्यु के चक्कर को आसानी से पार कर सकता है, जिसके लिए अष्टांग योगी को 10,000 20,000 वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञानियों और कर्मयोगियों को कई कई जन्म चले जाते हैं। तो वही फल एक भक्त को बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। और ये फल उन लोगों से ऊंचा है, क्योंकि भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, अन्य लोगों को नहीं होती है। उनको मात्र यही अनुभूति होती है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। लेकिन भक्त को भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है। और सब कैसे होता है? मात्र श्रवण करने से। इसलिए श्रवण अत्यंत आवश्यक है ना। इसलिए हमारी आप सबसे आग्रह है हमारा कि आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र जो कर रहे हैं उसको करते रहिए। माला अगर बढ़ा सकते तो और अच्छी बात है। जो 1 कर रहे हैं वो 2 कर सकते हैं, 2 से 4, 4 वाले 8 कर सकते हैं, 8 से 12 कर सकते हैं, 12 जो कर रहे हैं वो 16 कर सकते हैं। तो जो भी आप जप कर रहे हैं, जप थोड़ा बढ़ाइए, प्रयास कीजिए और भगवान की कथा को सुनने का प्रयास कीजिए। तो गीता पढ़िए, भागवतम पढ़िए, और जैसे हमारी ये साप्ताहिक की जो प्रवचन होता है गीता के ऊपर, उसको सुनते रहिए। और इसको सुनने से क्या होगा? हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर को पार कर जाएंगे और भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जिसको साक्षात्कार हो गया है कि आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, उसकी दृष्टि कैसी होती है, उसके बारे में भगवान 27 नंबर श्लोक से बताते हैं, जिसको हम लोग अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। तो उसकी चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे।